हालात जैसे भी हों, फिल्में देखने हम जाते हैं क्योंकि हमारे बड़े प्यारे स्टार्स हैं। फिल्में कम बनती हैं और जब अच्छी बनती है ना तो फिर तो हम दौड़ लगा देते हैं सिनेमा घरों की तरफ कि हमने देखने जाना है। और ईद पे 3 फिल्म्स रिलीज हुई, उसके बारे में हम बात करते हैं जरा डिटेल से। खुरम सुहेल आए हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक हैं और इतने मजे से बताते हैं, सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। राइट खुरम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। और ताखीर से सही मगर ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। तो ये ईद तो हमारी हो गई, तीन फिल्म्स, क्योंकि और ज्यादा कोई एंटरटेनमेंट है नहीं। आप रेस्टोरेंट चले गए, खाना पीना कितना खा पी लेंगे। मूवी एक जरा फुल फैमिली एंटरटेनमेंट, और इस दफा 3 फिल्म्स की चॉइस। बुल्ला रिलीज हुई, आग लगे बस्ती में, एंड डेलीगेट। विल स्टार्ट विद डेलीगेट क्योंकि जो वो सबसे कम वही नजर आई। जी, क्या वजह? एक तो प्रमोशन, दिल्ली गेट एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। इंटीरियर लाहौर के टच के साथ एक कल्चरल एस्पेक्ट्स दिखाने की कोशिश की गई, एक रोमांटिक एंड एक्शन थ्रिलर में। तो ओवरऑल जो हमारा 90s का पुराना सैयद नूर साहब वाला जो यॉन्ड्रा है ना, ये वो वाला एक मूड था इस फिल्म का। और नदीम चीमा जो इसके डायरेक्टर हैं, वो सैयद नूर साहब के ऑफिशियली गंडा बंद शागिर्द भी हैं। अरे वाह। तो वो जो टचेस होते हैं उस फिल्म में वो सारे थे। बल्कि उसका ट्रेलर टीजर बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जी। लेकिन ठीक है, अगर प्रमोशन कम हुई है या कुछ नहीं है, लेकिन हम और आप किस लिए बैठे हुए, हम बता रहे हैं ना कौन सी फिल्म को कैसे किस तरह हमने फिल्म रिलीज हुई, फिर क्या हुआ? जी हुई, लेकिन वो उसमें कुछ जिस तरह बता रहे हैं टेक्निकल एरर्स हैं और चीजें हैं, तो ज्यादा शोज भी नहीं ले पाई, उसको स्क्रीन्स भी कम मिली और ओवरऑल जो है वो उस तरह तवज्जो नहीं मिली। और मुझे लगता है 2 बड़े हाथियों के बीच में एक छोटी फिल्म आ गई, तो कोई बात नहीं। लेकिन नदीम चीमा साहब ने कोशिश की, एक अलग अंदाज की फिल्म थी और उसको सराहा जाना चाहिए। अच्छा, तो अब ये दोबारा रिलीज होगी, दैट्स द प्लान, या ये कि आप इसको बस देखिए संभाल के रख दिया, टीवी रिलीज करेंगे या पाकिस्तान में फिल्म को रिलीज करना वैसे ही एक डिफिकल्ट काम है, और उसमें री रिलीज तो बहुत ही तकरीबन नामुमकिन। आपको लगता है कि दोबारा ये थिएटर्स में नहीं आएगी? नहीं होगी। एक वो मैं वो बता रही थी, उसका एक्टर की एक फिल्म आई, साइंस फिक्शन एक फिल्म। जी, वो शहरयार मुनव्वर की। जी बिल्कुल, वो भी इसी तरह था, एनिमेशन इफेक्ट्स थे, लेकिन प्रीमियर के बाद ही वो गायब हो गई। ऐसे ही एक और फिल्म थी, एक एयरफोर्स पे भी एक फिल्म बनी थी, वो भी ऐसे ही था, उसका भी। असल में मुश्किल होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड पूरा एक सिस्टम है, बजट है, चीजें हैं, तो प्रोड्यूसर पे बहुत इसका बोझ होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल रिलीज करके, और ये इसमें नुकसान भी हुआ ऐसा ही है ना। अच्छा, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मूवी, बुल्ला की बात करें। जी, बड़ी खुशी हुई शान को देख के, नईमा को देख के बड़ी खुशी हुई, सारा लोरेन। तो कास्ट तो बहुत ही जबरदस्त, और साथ में ट्रेलर्स बड़े इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा। मैं शान के लिए एक जुमला कहा करता हूँ कि इस वक्त जो है करंट लिविंग लेजेंड फिल्म स्टार हमारे पास सिर्फ शान है, नो डाउट। तो कई लोगों ने मुझे क्राउड पुलर, जी मेरे साथ लोग नाराज भी हुए कि जी फिल्म ऐसी। मैंने कहा भाई पूरा काम देखे ना उसका, सिर्फ आप उसकी एक आखिरी फिल्म देख के बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, और शायद आप नहीं देखने गए, लेकिन जरा देखिए तो कि कितने फैंस गए देखने पंजाबी फिल्मों को जो पसंद करते हैं, और खासतौर पे इसमें जो एक्शन और सारा म्यूजिक वगैरह, तो लोग गए होंगे पंजाबी एक्शन देखने। असल में हमारे लोगों का मसला ये है कि अब पड़ोसी मुल्क के लोग अगर 60 साल की उम्र में भी हीरो काम कर रहा है तो पता नहीं क्यों उससे ये फैंटेसाइज हो जाते हैं। अब भाई एज एक मतलब उम्र ज्यादा होना कोई जुर्म नहीं है। मतलब हर एक ने बूढ़ा होना है या हर एक की एज बढ़ेगी। आप काम देखिए, मार्लन ब्रांडो ने भी तो काम किया था गॉडफादर में, उनका रोल कैसा आते रहे हैं भाई, कब जबकि वो यंग थे। व्हाई नॉट? वो स्टोरी पे डिपेंड करता है आपका, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है मैच्योर हीरो तो वो है। असल में हमारे यहाँ ये भी मसला है कि डायरेक्टर की गलतियों को एक्टर के खाते में डालते हैं। अब उस बुल्ला फिल्म में अगर टेक्निकल गलतियां हैं या उसमें कहानी कमजोर है या कहीं से उसके फ्रेम्स कुछ वीक हैं, तो उसमें शान शाहिद का कसूर थोड़ी है। अच्छा, क्या फिर चलें फिल्म देखिए आपने, फिल्म है कैसी? म्यूजिक, डायलॉग, स्टोरी, एक्टिंग? मैं समझता हूं कि नासिर अदीब साहब बहुत लिविंग लेजेंड राइटर हैं हमारे, उन्होंने ये फिल्म लिखी, बहुत कमाल लिखी। सबसे बड़ा एतराज जो इस फिल्म पर आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो हम डिस्कस कर लें कि इसका नाम बुल्ला क्यों है। और बुल्ला जो है वो बाबा बुल्ले शाह से चूंकि निस्बत है नाम की, और सूफी शायरी और प्यार और अमन की बात है, तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा हमारे लोगों को कि यहाँ बुल्ला तमसीली है, यानी सिंबॉलिक है। बुल्ला से मुराद कि जिस दौर में भी, जिस शक्ल में भी जुल्म होगा तो उसके खिलाफ जो आवाज उठेगी वो बुल्ला होगी। ठीक। तो अब चूंकि ये मॉडर्न दौर का जुल्म इसमें नजर आ रहा है, तो उसमें मॉडर्न दौर का हीरो होगा ना, और उस मॉडर्न दौर के हीरो को हम बुल्ला
अच्छा, वाइब्स परफॉर्मेंसेस कैसे हैं? नईमा मुझे बहुत अच्छी बहुत लगी अच्छी ट्रेलर में। नईमा शान तो वैसे ही बहुत कमाल शान लग ने और उसके साथ साथ सलीम शेख साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही कमाल जो है वो जबरदस्त है। और म्यूजिक बहुत अच्छा है, म्यूजिक बहुत ज्यादा शानदार है। मैं समझता हूं अगर मतलब आप ओवरऑल मुझसे पूछें तो सबसे मजबूत शोबा इसमें म्यूजिक का है, इतना शानदार है। और ये कि बिजनेस कितना किया इस फिल्म में? बिजनेस अच्छा खासा कर लिया है, लेकिन जाहिर बात है कि ये दूसरे नंबर पर है बिजनेस करने वाली फिल्म, लेकिन ये अपनी लागत पूरी कर ली है तकरीबन इसने। अच्छा जी। और मतलब कितने में बनी होगी वैसे? आजकल कितने में बन जाती है ऐसी? देखें मतलब अब गेम थोड़ा बड़ा हो गया और फिल्म की प्रोडक्शन भी ये ठीक थी। वैसे कोई ऑफिशियल फिगर तो नहीं दिए इन्होंने, लेकिन फिर भी ये मेरा ख्याल है कि 500,000 में बनी है। जी तकरीबन 500,000। क्या 5 लाख की बात कर रहे हैं? नहीं सॉरी 500,000 नहीं 50 मिलियन 50 लाख। वही ना, क्या खुरम मतलब 5 लाख आप में जब तो चाय नहीं पूछेंगी सुबह हाँ सॉरी, कॉफी लाए खुरम के लिए 500,000 ऐसे ही है। तो उसमें ये तो कुछ भी नहीं। 50-60 का तो अब एक नॉर्मल बजट है ही ना, बनती है। इसमें तो YouTube वीडियो शायद बन जाए बस किसी की हाँ। और कुछ नहीं बनना। और एक तो बड़ी लेकिन वजह- 50 मिलियन अगर आप जो बात कर रहे हैं 50 लाख, जी 50 तो लाख दैट इज अ गुड फिगर। जी। और उसमें मतलब इसका मतलब है कि अच्छे बजट जी की और फिल्म उसने है हमारे हिसाब से। जी और ऑलमोस्ट अचीव भी कर लिया है अराउंड। और उसके अलावा आप ये देखिए कि बजट अभी कम था ना, जो इसके बाद वाली फिल्म हम डिस्कस करेंगे उसका बजट और ज्यादा था। तो बजट भी मैटर करता है। बाज दफा हमें फिल्म की खराबियां नजर आ रही होती हैं, लेकिन आप उसका बजट देखिए कि उस बजट में उसने मैनेज 50 लाख की बात कर रहे हैं आप? ये जी। फिर पता तो कुछ भी नहीं है। किया। ऐसा ही है। ये तो हमारे ड्रामे 5-5, 6-6 लाख, 7 लाख के बन रहे, 7 करोड़ के सॉरी बन रहे हैं। नंबर से हम गड़बड़ कर गए हैं। करोड़ों में तो हमारे ड्रामे बन रहे हैं। ये फिल्म, आर यू श्योर? नहीं मुझे नहीं लगता करोड़ों में तो आई होगी कॉस्ट। करोड़ों से कम तो कुछ बन ही नहीं रहा। अच्छा, आर्टिस्ट भी तो ले रहे हैं इसको सारा। चेक कर लेंगे? ये चेक करेंगे नहीं, मुझे नंबर ये मुझे नहीं लग रहा है कि सही है। हाँ ठीक। कॉफी जरूर। कॉफी फौरन लेके आए। अच्छा हम असल में थोड़े से ब्रेक भी लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी देर में, अभी वैसे वक्त है लेकिन ब्रेक के बाद भी हम वापस आएंगे तो देखते रहिएगा राइज एंड शाइन। अच्छा खुरम बताएं, आग लगी बस्ती में, मैं बार बार इसको मस्ती में बोल जाती हूँ, वैसे बस्ती है। और इसके जो मैं पोस्टर्स, स्ट्रीमर्स और होर्डिंग्स देखी है मैंने, कमाल प्रमोशन है। आप मतलब इट्स इन योर फेस, कहीं भी आप सोशल मीडिया पे हो, सड़क से गुजर रहे हो, ये आपके सामने है, यू कांट इग्नोर। तो इनक्रेडिबल मार्केटिंग आई मस्ट, बहुत ज्यादा अच्छी। और सिर्फ ये प्रमोशन की हद तक नहीं है, फिल्म की मेकिंग में भी ये अटेंशन नजर आ रही है हमें कि किस तरह से उन्होंने जितने मेन यूट्यूबर्स हैं, जितने मीमर्स हैं, जितने ताबिश हाशमी को विलन बना दिया फिल्म का, यानी ये कमाल मार्केटिंग माइंडसेट है कि उन्होंने वो तमाम करंट सेटअप को फिल्म में डाला है जो सोशल मीडिया क्राउड पुलर होके जी, जिनके ऑलरेडी फैंस हैं, ये स्ट्रेटजी वर्क्स। लेकिन एट द सेम टाइम कंटेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए, वरना तो लोग नहीं देखने आएंगे। वर्ड ऑफ माउथ से भी इसकी बड़ी प्रमोशन हुई है। और ये बात सही है कि टिकट्स ही नहीं मिल रहे फिल्म के, अभी हफ्ते से ज्यादा हो गया और अभी भी टिकट्स नहीं मिल रहे। आग लगे बस्ती में, बुल्ला और आग लगे बस्ती में दोनों पैक्ड शोज हैं। बुल्ला के भी पैक्ड शोज जा रहे हैं, वंडरफुल जी। बहुत खुशी होती है। दोनों ने पैक कर दिया। बाकी फिल्में जबकि कुछ इंडोनेशियन फिल्में रिलीज हुई, कुछ हॉलीवुड की हुई, सब उड़ा दी उन्होंने। यानी इससे ये पता चलता है हमारे लोग फिल्में देखना चाहते हैं। अपनी फिल्म हमारी फर्स्ट चॉइस है, बस अच्छी बनी हुई है। तो व्हाट इज द मूवी अबाउट, ये जरा बताएं, उसकी थोड़े से जरा रिव्यू दें जी। इस फिल्म की कहानी बुनियादी तौर पे ये है कि दिखाया ये गया है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली किस तरह वो ख्वाब देखती है, तरक्की करना चाहती है। शौहर बड़ा ईमानदार सा बेचारा अपने गुजारे में रहने वाला, बीवी जो है वो कहती है नहीं तरक्की करनी है, भले कुछ गलत काम भी करना पड़े। और दोनों की ये कश्मकश उनको एक ऐसी गलती की तरफ ले जाती है कि वो एक जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं अनजाने में। और फिर उसके बाद वो उस पूरी सिचुएशन का शिकार होते हैं, उस जुर्म की दुनिया में अपना कैसे वो सर्वाइवल करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्रिमिनल लोग नहीं थे। वो तो मासूम से सादा से मियाँ बीवी, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि चीजें अच्छी हों, हालात बेहतर हों और पैसे कमाए जाएं। और फिर वो उससे निकलने की जो स्ट्रगल है पूरी सिचुएशन से, उसको बड़े अच्छे से तो इसमें एक्टिंग, डायलॉग्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो अच्छे होंगे तो सिचुएशन मजे की लगेगी। तो कैसा परफॉर्म किया माहिरा खान ने, कैसा परफॉर्म किया फहद ने, ताबिश ने, शहजादी ने,